आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ठंड की। 2 दिन से कोहरे और शीतलहर की वजह से लोग परेशान हैं और जम्मू कश्मीर में कपकपाती ठंड है। उत्तर भारत में ठंड अभी और बढ़ने वाली है, इस बात का जिक्र मौसम विभाग ने भी कर दिया है। देखिए, दिल्ली एनसीआर में लगातार ठंड का कहर जारी है और कठुआ की बात करें तो कठुआ में सबसे कम 9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया और साथ ही ये प्रेडिक्शन कर दी गई है मौसम विभाग के द्वारा कि अगले कुछ दिनों में ठंड का कहर इसी तरह से जारी रहेगा और तापमान में इससे भी ज्यादा गिरावट दर्ज की जा सकती है और ठिठुरन और बढ़ेगी। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तमाम अलग अलग राज्यों की, आप बात कीजिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, तमाम अलग अलग जगहों पर ठंड का जो असर है वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। यानी कि चारों तरफ प्रचंड ठंड बढ़ रही है और लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लोग अब सुबह सुबह अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अमूमन जो लोग अपने घरों से ऑफिस के लिए निकलते हैं अब वो भी ऑफिस जाने से कतरा रहे हैं। लेकिन देखिए, तमाम तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि किस तरीके से लगातार दिन प्रतिदिन ठंड बढ़ती जा रही है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। जम्मू कश्मीर में खास तौर पर ठंड बहुत ज्यादा है, बर्फबारी हो रही है और वहां पर अगर हम बात करें खास तौर पर साक्षी पहाड़ी क्षेत्रों की तो चारों तरफ जहां जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको सफेद चादर देखने को मिलेगी, वो भी बर्फ की। बिल्कुल सचिन, और ठंड की ठिठुरन और कितनी ज्यादा कड़ाके की ठंड है ये तो हमने खुद आज महसूस किया जब हम बाहर से ऑफिस आ रहे थे। और साथ ही इसके बाद जब ये प्रेडिक्शन आती है कि अगले कुछ दिनों में ठंड कम होने की बजाय और बढ़ने वाली है तो ये चिंता का विषय बन जाता है और इसके ऊपर सोचने वाली बात बनती है। दिल्ली एनसीआर में ठंड और बढ़ने वाली है और मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि तापमान में गिरावट और दर्ज की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि कोहरा भी आज काफी ज्यादा था। देखिए, तमाम जानकारी हम आपको लगातार देंगे ग्राउंड जीरो से। हम पूरी अपडेट आपको बताएंगे आखिर मौसम विभाग की तरफ से जो तमाम दावे किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई और ठंड अलग अलग जिलों अलग अलग राज्यों में कितनी ज्यादा बढ़ रही है। हमारे साथ अभी 2 सहयोगी सुरेंद्र शर्मा जो कि जम्मू से हैं और थानेश्वर शर्मा जो कि चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं, आपको बताएंगे पूरी अपडेट। सबसे पहले सुरेंद्र आपका रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, जम्मू कश्मीर में तो हालत बहुत खराब है, ठंड बहुत ज्यादा है, तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। जी बिल्कुल सचिन, जम्मू कश्मीर जो है इस वक्त पूरी तरह से घने कोहरे, ठंड और बर्फबारी की चपेट में है। और जम्मू में अगर खास करके बात करें, मैदानी इलाकों की बात करें तो कोहरा और जो सर्दी है वो इस वक्त इतनी ज्यादा है और धुंध इतनी ज्यादा है कि विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम है। गाड़ी चलाना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है। इस वक्त हम जम्मू जो हाईवे है, जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग जो है जम्मू श्रीनगर, उसके ऊपर खड़े हैं और विजिबिलिटी इतनी कम है, कोहरा जो है वो इतना घना है। और ये भी बताया जा रहा है कि 8 दिसंबर तक इसी तरह का मौसम जो है वो रहने वाला है। 8 दिसंबर को कई जगहों पर बारिश या बर्फबारी की जो है वो आशंका है। और इस बीच ये भी आपको बताएं कि जम्मू में दिन का तापमान में आप अंदाजा लगाइए कि कम से कम 4 से 4.5 डिग्री की गिरावट जो है वो देखी जा रही है। और इसी मौसम की वजह से रेल यातायात वो भी खासा प्रभावित हुआ है, हवाई यातायात वो भी प्रभावित हुआ है, ट्रेनें जो है वो देरी से पहुंच रही हैं और रोजमर्रा के कामकाज में लोगों को भारी दिक्कत, भारी परेशानी जो है वो इस मौसम की वजह से, ठंड की वजह से उठानी पड़ रही है। जी सचिन। जी सुरेंद्र, अब मैं थानेश्वर का रुख करूंगी चंडीगढ़ से। थानेश्वर, जब पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है तो उसका असर सीधे तौर पर मैदानी इलाकों में दिखता है, तो पहाड़ों में बर्फबारी जारी है, इस बीच चंडीगढ़ में क्या कुछ तापमान है और तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, जब पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है तो मैदानों में ठंड बढ़ जाती है, उसका सीधा असर चंडीगढ़ में दिखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में कल न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो 11 साल के बाद सबसे कम टेम्परेचर था। अभी मौसम विभाग ने घोषणा की है कि आने वाले 4 से 5 दिनों में ठंड और बढ़ने वाली है। इससे आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के कई क्षेत्रों में तापमान माइनस डिग्री में भी जा सकता है। कल हिसार के बालसमंद का जो टेम्परेचर था वो -1.2 डिग्री नोट किया गया और महेंद्रगढ़ में -2 डिग्री टेम्परेचर नोट किया गया। इससे आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ठंड से लोगों की दिक्कतें कितनी बढ़ रही हैं। जगह जगह लोग ठंड से बचने के लिए अलाव जला रहे हैं। अलाव जलाने के कारण मौसम जो है पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। अब मैं गुड़गांव की बात करूं तो दिल्ली के नजदीक पड़ता है गुड़गांव, वहां एक किस्म गैस चैम्बर बना हुआ है। गैस चैम्बर की वजह से लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रही है।
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के इलाके में आम जनता को जो दोहरी मार है वो झेलनी पड़ती है। एक तो कोहरे की मार झेलनी पड़ रही, दूसरा पॉल्यूशन का जो स्तर है वो भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। युवराज जुड़े हुए हैं हमारे साथ शिमला से। युवराज, शिमला का क्या हाल है? क्योंकि वहां तो तमाम सैलानी मौके पर पहुंच रहे हैं बर्फ का लुत्फ लेने के लिए, ठंड का लुत्फ लेने के लिए, तो वहां का क्या माहौल? जी हाँ, बिल्कुल। शिमला में भी काफ़ी ज़्यादा ठंड पिछले कुछ दिनों से पड़ रही है। ठिठुरन बहुत ज़्यादा है, लोग आग ताप कर और गर्म कपड़े पहनकर जो है ठंड से बच रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से पिछले लगभग 2.5 से 3 महीनों से लगातार जो है सूखी ठंड पड़ रही है, बारिशें नहीं हो रही है, बर्फबारी हालांकि ऊंचाई वाले इलाकों में ज़रूर हो रही है, लेकिन जो बर्फबारी का एक दौर रहता है सर्दी के मौसम में, वो अभी तक जो है वो शुरू नहीं हुआ है। और 7 और 8 दिसंबर को हालांकि मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है कि पहाड़ी इलाकों में खासतौर पर जो कुल्लू है, शिमला है, चंबा है, यहाँ पर बर्फबारी का दौर शुरू होगा। लेकिन जो तापमान है वो सामान्य से काफी नीचे चल रहे हैं। और केलांग की मैं अगर बात करूं तो -11 टेम्परेचर जो है बीती रात दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ठिठुरन जो है हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भी इन दिनों पड़ रही है। सूखी ठंड बहुत ज्यादा है, सुबह शाम क्योंकि कोहरे की दिक्कत भी रहती है। जो पंजाब के और चंडीगढ़ से लगते हुए हमारे कुछ जिले हैं, बिलासपुर, ऊना और हमीरपुर की, वहां पर सुबह के वक्त जो है काफी कोहरा रहता है, इसलिए कोहरे की वजह से जो है ठंड कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रहती है। और शिमला के जो आसपास के इलाके हैं, कुफरी, नारकंडा, वहां पर जो है माइनस से नीचे टेम्परेचर चल रहे हैं। ठिठुरन जो है बहुत ज्यादा है। और मैं इस वक्त आप देख सकते हैं शिमला का बिल्कुल सुनसान आपको जो है मेरे पीछे नजर आएगा, क्योंकि सुबह के समय काफी ठंड रहती है। तो ऐसे में लोग जो हैं सुबह कम ही घरों से बाहर निकलते हैं। जो मॉर्निंग वॉक पे लोग निकल रहे थे वो अब जो है इन दिनों परहेज कर रहे हैं सुबह के वक्त जो है वो बाहर निकलने से, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। और लोग जो हैं बचने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस सूखी ठंड से बचा जाए, क्योंकि बीमारियां पनपने का भी सूखी ठंड से जो है वो खतरा रहता है। जी योगराज बिल्कुल सही। और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का जो कहर है वो मैदानी इलाकों में महसूस किया जा सकता है। इसी बीच में आनंद का रुख करूंगी जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, मौसम विभाग ने ये कहा है कि अगले कुछ दिनों में टेम्परेचर और गिरेगा, तो इस बीच कितनी मुसीबतें दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ सकती हैं और ज्यादा? जी, आपको बता दूं, मौसम विभाग ने ठंडी को लेकर पूरी तरह से क्लियरिटी दे दी है और उन्हें बता दिया है कि पहाड़ों में जो हो रही थी बर्फबारी, अब उसका असर धीरे धीरे एनसीआर में देखने को मिलेगा। तो उसका असर अब बिल्कुल क्लियर होने लगा है। दिल्ली में ठंड बिल्कुल कड़ाके की ठंड है। और अभी का मैं टेम्परेचर की बात करूं तो वो 8 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। तो आप खुद उम्मीद लगा सकते हैं कि दिल्ली के हालात कैसे होंगे। दिल्ली की हवाएं बेहद ही सर्द हैं और इतनी सर्द हैं कि आपकी सांसें तक रुक रही हैं। मैं आपको दिखा दूं, बाकी कई चीजें ऐसी हैं जो हम लगातार इसको लेकर सवालिया निशान उठा रहे थे, लेकिन उसमें गनीमत है। पॉल्यूशन से रिलेटेड अगर बात करें तो पॉल्यूशन दिल्ली वासी को राहत मिली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कोहरा दिखाना चाहता हूं। आप देखिए सचिन कि मैं इस वक्त मंडी हाउस पे खड़ा हूं और मंडी हाउस का क्लैरिटी, विजिबिलिटी आपको क्लियर दिखेगी। कोहरा बहुत नामात्र का है। और अगर बात करें विजिबिलिटी की, आप सामने देख सकते हैं गाड़ी जा रही है, विजिबिलिटी अच्छी खासी है। लेकिन बताया जा रहा है इसके चलते जो कई देहात क्षेत्र हैं वहां कोहरा ज्यादा है, जिसके चलते मेट्रो या कहीं रेलवेज की वहां की ट्रेनें लेट है। आप देखिए सामने बाइक आ रही है, तो आप क्लियरिटी पे आप क्लियर होंगे कि दिल्ली फॉग से तो इस वक्त निजात मिल चुका है। उसके साथ साथ पॉल्यूशन को आपको बताओ, दिल्ली सरकार ने कल ग्राफ 3 की प्रतिबंधता का हटा दी है, जिसके चलते अब बाकी चीजें जिसमें निर्माण और डेमोलिशन का काम किया जा सकेगा। तो दिल्ली दो एंगल पे तो क्लियर हो चुकी है। लेकिन अगर ठंड की बात करें, ठंड बेहद ही ज्यादा है और टेम्परेचर 8 डिग्री है, जिससे सचिन ठंड के कारण दिल्ली वासियों की सांसें तक ठंडी होने लगी है। आनंद, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच में योगराज का एक बार फिर से रुख करूंगी जो कि शिमला से हमारे साथ जुड़े हैं। योगराज, उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि स्कूल टाइमिंग्स जो है बच्चों के वो बदल दिए गए। इस बीच शिमला में क्या है? क्योंकि शिमला में सर्दी ज्यादा है, तो क्या स्कूल बंद कर दिए गए हैं, छुट्टियां दे दी गई हैं या टाइमिंग्स चेंज किए गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि शीतकालीन छुट्टियां हिमाचल प्रदेश में रहती है, बर्फबारी का दौर रहता है। इन दिनों तो 3 जनवरी से जो है स्कूलों को बंद कर दिया गया है। फरवरी में अब स्कूल खुलेंगे। स्कूलों बच्चों को राहत है, क्योंकि सुबह शाम बहुत ज्यादा ठिठुरन है और 7 बजे इन दिनों जो है वो रात खुलती है। तो ऐसे में क्योंकि स्कूल बहुत जल्दी लगते हैं, 8 बजे और 8:30 बजे अलग अलग टाइमिंग जो है स्कूलों की रहती है, इसलिए सर्दी को मौसम को देखते हुए स्कूलों को फिलहाल जो है वो बंद किया गया है। शीतकालीन छुट्टियां 1 से 1.5 महीने तक जो है बच्चे छुट्टी पर रहेंगे। ठंड बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर जो है वो सामान्य से 3 से 4 डिग्री नीचे चल रहे हैं। सुबह शाम के वक्त जो है
बहुत ज्यादा ठिठुरन है। जिस तरह से मैंने कहा कि बारिशें लगभग 2.5 से 3 महीनों से हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई है और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है ठंड के साथ साथ जो कृषि और बागवानी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए भी जो है नकारात्मक असर पड़ रहा है। सेब की फसल के लिए, खासतौर पर गेहूं की फसल के लिए अभी तक बुआई नहीं हो पाई है। तो ऐसे में ठंड के साथ साथ किसानों और बागवानों को बारिश न होने की वजह से सूखी ठंड और जो किसानी है उसका भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और ठिठुरन बहुत ज्यादा है और सुबह के और शाम के वक्त में, क्योंकि अगर बर्फबारी का दौर शुरू होता है तो ये जो ठिठुरन है ये कम हो जाती है, टेम्परेचर जो है वो सामान्य हो जाते हैं। लेकिन लंबे अरसे से बारिश का स्पेल नहीं हुआ है। बर्फबारी हालांकि हो रही है, नाम मात्र बर्फबारी जो है ऊंचाई वाले जो इलाके हैं, रोहतांग, वहां पर हो रही है। लेकिन जो दूसरे जिले हैं, शिमला जिले की मैं अगर बात करूं तो शिमला में अभी तक बर्फबारी का कोई स्पेल नहीं गया है, जबकि दिसंबर महीने में जो है बर्फबारी हो जाती थी, जिससे जो ये सूखी ठंड है ये कम हो जाती थी और जो टेम्परेचर है वो सामान्य चलते थे। लेकिन बारिशें और बर्फबारी का दौर शुरू ना होने की वजह से लोग काफी ठिठुरन महसूस कर रहे हैं। सुबह और शाम के जो तापमान है वो काफी ज्यादा जो है वो नीचे चल रहे हैं, सामान्य से 3-4 से डिग्री जो है नीचे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ठिठुरन बहुत ज्यादा है। और हालांकि मौसम विभाग की तरफ से ये अंदेशा जताया गया है कि 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो हिमाचल प्रदेश में रीच कर रही हैं 7 और 8 जनवरी को। तो उम्मीद जताई जा रही है कि 7 और 8 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में जो बर्फबारी का एक बड़ा स्पेल है वो देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। और देखिए तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं और तमाम हमारे सहयोगी भी लगातार ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट ये बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आखिर मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। सुरेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी जम्मू से लगातार बने हुए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, हम अक्सर देखते हैं खासतौर पर ठंड में लोगों की जो मुसीबतें बढ़ती हैं उसको रोकने के लिए पूरी कोशिश की जाती है। इस वक्त स्थानीय लोग क्या रुख कर रहे हैं, क्या ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं और खासतौर पर प्रशासन की तरफ से क्या क्या चीजें मुहैया कराई जा रही हैं? देखिए, अक्सर जो है वो ठंड की वजह से हम देखते हैं कि बच्चे और बूढ़े, उनको जो है वो ये मौसम उनके लिए बहुत खराब रहता है। और डॉक्टरों के पास देखें तो इस वक्त जो है वो बच्चों के डॉक्टर जो है वो स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उनके बाद भारी रश है। बच्चे जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो बीमार हो रहे हैं। बुजुर्गों के लिए जो है वो दमे की बीमारी या जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए ये मौसम बहुत जो है वो खराब रहता है। तो उनको भी जो है वो दिक्कतें आ रही हैं। डॉक्टर्स जो है वो, जैसा अभी हमारे एक सहयोगी बता रहे थे कि जो मॉर्निंग वॉकर्स होते हैं उनको भी डॉक्टर जो है वो सलाह देते हैं कि ऐसे मौसम में वो सुबह बाहर ना निकले, सैर के लिए ना जाए, जब धूप चढ़े तब सैर के लिए जाए। और किसान भी जो है वो इस मौसम से खासे परेशान है, चिंतित है, क्योंकि इस वक्त जो है वो गेहूं की बुआई हुई है और गेहूं की बुआई के दौरान जो है वो पानी नहरों में, नदियों में जो है वो कम हो जाता है, जलस्तर कम हो जाता है, बारिश जो है वो हो नहीं रही। और इस वजह से फसलों को लेकर भी किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें जो है वो देखी जा रही हैं। और जहां तक मौसम विभाग की बात करें, जैसा हमने बताया कि 8 तारीख तक जो है वो इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान बताया गया है। और 8 तारीख के बाद जो है वो कई जगहों पर बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। और इसके अलावा जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हम देखते हैं कि जो बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे अक्सर बंद हो जाता है, लेकिन फिलहाल ताजा कोई बर्फबारी नहीं हुई। जम्मू श्रीनगर हाईवे फिलहाल तो जो है वो थ्रू है आवाजाही के लिए, गाड़ियों की आवाजाही के लिए, लेकिन विजिबिलिटी की वजह से जो है वो एक्सीडेंट्स का खतरा जो है वो बना रहता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाकों में विजिबिलिटी कम होना और दुर्घटनाएं होना वो एक आम बात हो जाती है। तो इसलिए प्रशासन समय समय पर, या जो मौसम विभाग है वो समय समय पर अपडेट दे रहा है, चेतावनी भी देता है कि मौसम की जानकारी लिए बिना आप अपने सफर पर मत निकलिए। तो ये कुछ जरूरी इंतजाम जो है वो किए जाते हैं। जम्मू श्रीनगर में जिस तरह से मौसम इस वक्त जो है वो कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है और लोगों के लिए भारी परेशानी हो रही है रोजमर्रा के कामकाज में भी निकलने के। जी सुरेंद्र, इसके बाद मैं दिल्ली का रुख करना चाहूंगी, जहां से आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, अक्सर हम देखते हैं कि ठंड की वजह से यातायात सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, तो इस बीच फ्लाइट्स के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि कोहरा लगातार दिल्ली में बना हुआ है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ठंड अपने साथ साथ कोहरे को भी लेकर आती है और उसके साथ ऐसी कई समस्या और भी दिल्ली वासियों या कहें एनसीआर को या देशवासियों को झेलनी पड़ती हैं। अगर बात करें कोहरे की, तो कई फ्लाइट्स हमने पता किया है वो अभी तक डिले चल रही हैं, जिसमें से 15 मिनट से लेकर आधा एक घंटे तक डिले चल रही है। लेकिन अगर बात करें इंडियन रेलवे की, जो भारत की रीढ़ की हड्डी है, वो लगातार उसकी ट्रेनें कई घंटे लेट हो रही हैं।
अभी ही बताया जा रहा है कि 5 से 7 ट्रेनें लेट हो चुकी है, जिनका गंतव्य नई दिल्ली था और उनको सुबह 5 बजे तक पहुंचना था। लेकिन जैसे ही सिलसिला आगे बढ़ता चला जाएगा, जिन ट्रेनों को दिल्ली में 9-10 बजे तक आना होगा, उसके साथ इसका सिलसिला बढ़ता जा रहा है। लगातार कई दिनों से हम रिपोर्ट एक के बाद एक देख रहे हैं कि 15 से 30 ट्रेनें लेट चल रही हैं। तो ये आप गनीमत लगा सकते हैं कि दिल्ली में इस वक्त कोहरे से निजात हो गई हो, लेकिन जो भारत और इंडिया और भारत दो देश हैं, भारत के अंदर जो एलीट है वो इंडिया में रहता है, और भारत की बात करें जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे कोहरे की मार अभी भी झेलनी पड़ रही है। बात करें आगरा एक्सप्रेसवे की, लखनऊ एक्सप्रेसवे की, तो उसमें कई जगह ऐसी थी कि जहां कोहरे की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है और गाड़ियों की रफ्तार बिल्कुल रेंगनी सी लगी है। इसी कारण इंडियन रेलवे की कई ट्रेनें भी लेट चल रही, लखनऊ से आई जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस से लेकर कई ट्रेनें जो बताई जा रही हैं वो लेट है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली को हवासियों को अगर भरसक राहत मिल चुकी हो, लेकिन बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारे देश का, उसमें कोहरे की मार भी झेलनी पड़ रही है, जिसका असर डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर, जो कि एयरवेज, रेलवेज और रोड तीनों पे झेलना पड़ रहा है। और कई ट्रेनें के साथ साथ प्लेन और लोग धीरे धीरे अपने गंतव्य पे लेट होते चले जा रहे हैं कोहरे की वजह से। जी बिल्कुल आनंद, और देखिए ये बहुत ही ज़्यादा ठंड की वजह से तमाम जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो इफेक्ट होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थानेश्वर शर्मा लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। थानेश्वर, वहाँ की प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने तो ये कह दिया है कि आने वाले वक्त में तापमान और गिरने वाला है, तो क्या तैयारियां और खास तौर पर की जा सकती हैं? देखिए, कल ही यहाँ से चीफ सेक्रेटरी जी ने, हरियाणा और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने अपने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो टाइम टू टाइम डॉक्टरों की ड्यूटी लगाएं। जो रैन बसेरों में रह रहे हैं लोग, जो बेघर लोग हैं, जो रात में रैन बसेरे में रहते हैं, उनके स्वास्थ्य की जांच करें। अगर किसी तरह की परेशानी आती है तो तुरंत उनका इलाज किया जाए। प्रत्येक रैन बसेरे के अंदर रूटीन में डेली एक डॉक्टर की ड्यूटी लगाई जाएगी, जो वहां जाकर पेशेंट का इलाज करेगा। और साथ ही उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को अवेयर करने के लिए भी सबको निर्देश दिए हैं कि बुजुर्ग और बच्चे, खासतौर पर बुजुर्ग और बच्चे एकदम सुबह बिस्तर से बाहर ना निकले। खासतौर बुजुर्गों से निवेदन किया है कि आप बाहर ना निकले, क्योंकि ठंड बहुत बड़ी है और एकदम जब इंसान बिस्तर से उठकर बाहर निकलता है तो हार्ट अटैक की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। साथ ही सबसे प्रशासनिक अधिकारियों ने सबको निर्देश दिए हैं कि सुबह जो मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक सूर्य निकलने के बाद ही जाएं, पहले मत जाएं, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। ठंड से किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो जाए। बिल्कुल थानेश्वर, और देखिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट्स देने के लिए। और मेरी आप सबसे यही अपील है कि आप सभी ग्राउंड पर हैं तो अपना भी खूब ख्याल रखें।